नंबर फर्स्ट की बात करें, अगर हमारे पास में डेल्टा एन क्या हो, शून्य हो, तो के पी बराबर के सी, यहाँ पे शून्य लगाएंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में के पी और के सी की वैल्यू बराबर होगी। इसका एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास में N2 + O2 और क्या आ जाए 2NO आएगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट भी 2, तो डेल्टा एन का मान ज्ञात करेंगे। तो प्रोडक्ट कितने हैं 2 माइनस रिएक्टेंट कितने हैं 2, तो डेल्टा एन का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्योंकि जो डेल्टा एन है वो क्या है, उत्पाद की सांद्रता माइनस अभिकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता माइनस अभिकारक की सांद्रता, यानी कि प्रोडक्ट व रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या उनके जितने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हमने लिए हैं उनकी जो उनको माइनस करेंगे तो डेल्टा एन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। या फिर अपने कह सकते हैं उत्पादों की संख्या करो, यहाँ पे संख्या आएगा और संख्या से नोट करेंगे और जितने रिएक्टेंट की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा एन क्या आ गया 0 आ गया, तो के पी और के सी का मान बराबर हो गया। फिर उसके बाद में केस नंबर सेकंड की बात करें, जिसके अंदर क्या होता है डेल्टा एन का मान क्या आता है नेगेटिव आता है, ठीक है। और उस कंडीशन में के पी से हमेशा ही क्या होगा के सी ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल लें, क्योंकि डेल्टा एन का मान नेगेटिव तभी आ सकता है जब हमारे पास में रिएक्टेंट का मान क्या हो ज़्यादा हो, तभी आ सकता है। तो यहाँ पे देखो N2 + 3H2 और क्या प्राप्त हो रहा है 2NH3 प्राप्त हो रहा है। तो डेल्टा एन अगर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है 2 और रिएक्टेंट 1 और 3 4, -4 बराबर क्या आ जाएगा -2। तो डेल्टा एन का मान कितना आ गया -2 आ गया। तो यहाँ पे डेल्टा एन का मान नेगेटिव है, इसलिए के सी का मान क्या होगा ज़्यादा होगा के पी से। फिर उसके बाद में केस नंबर थर्ड की बात करें हम, और केस नंबर थर्ड के अंदर डेल्टा एन का मान क्या आता है पॉजिटिव आता है। तो उस कंडीशन में के पी का मान के सी से क्या होगा ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि डेल्टा एन का मान पॉजिटिव तभी आ सकता है जब हमारे पास में अभिकारक उत्पाद की संख्या क्या हो ज़्यादा हो। तो इसका एग्जांपल लें, केस नंबर जो थर्ड हम कर रहे हैं उसके अंदर क्या है डेल्टा एन का मान क्या है पॉजिटिव है, और उस कंडीशन में के पी का मान हमेशा ही के सी से ज़्यादा होता है। इसके लिए एग्जांपल लें हम, यहाँ पर PCl5 है हमारे पास में, उसको तोड़ रहे हैं, PCl3 और Cl2 में टूट रहे हैं। तो हम यहाँ पर डेल्टा एन ज्ञात करेंगे तो प्रोडक्ट कितने 2 और रिएक्टेंट कितना 1, तो डेल्टा एन का मान क्या आ गया +1 आ गया। तो डेल्टा एन का मान क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव आ गया इसीलिए के पी का मान क्या हो गया ज़्यादा हो गया। तो ये था के सी और के पी में संबंध, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, आने के चांस भी है। 3 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने ये इक्वेशन लिखी, के की फॉर्म में लिखा, तो प्रोडक्ट बटा में क्या हो गया रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। सांद्रता की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे कंसंट्रेशन लगा देंगे, तो सेम वही लिखा है हमने, कंसंट्रेशन लगा दी सबके साथ में। और दाब के फॉर्म में साम्य स्थिरांक को लिखेंगे तो केपी लिखेंगे। अब सांद्रता की जगह क्या लगा देंगे प्रेशर लगा देंगे, तो सबके साथ क्या लगा दिया प्रेशर लगा दिया हमने। आदर्श गैस समीकरण से, तो आदर्श गैस समीकरण के आधार पर PV बराबर क्या होता है nRT होता है। तो P बराबर nRT बटा में क्या जाएगा V यहाँ आ जाएगा, तो P बराबर क्या आ जाएगा CRT। तो P का मान CRT के बराबर हो गया। इस P के मान को क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे रखा हमने CCm1 और RTm1 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा CDm2 और RTm2 हो जाएगा, CAn1 और RTn2 N1 और CBn2 और RTn2 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे इसको और इसको और इसको और इसको इधर ले आएंगे, और RT अगर इन दोनों का टोटल करेंगे तो RT आ जाएगा M1 + M2, और इसका टोटल करोगे तो RT आ जाएगा N1 + में N2 ही आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों भाग में है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। डेल्टा एन जो होता है वो अभिकारक माइनस उत्पाद की संख्या के बराबर होता है।
तो उसके बाद में इसको हम डेल्टा एन के रूप में लिखेंगे, तो के पी बराबर के सी आर टी डेल्टा एन आ जाएगा। केस नंबर फर्स्ट, जब डेल्टा एन का मान क्या हो, शून्य हो, और शून्य तभी आ सकता है जब अभिकारक और उत्पादों की संख्या बराबर हो। दो ही तो अभिकारक है, दो ही उत्पाद हैं, तो यहाँ पे डेल्टा एन का मान क्या आ गया, शून्य आ गया। केस नंबर सेकेंड में जब डेल्टा एन का मान क्या हो, नेगेटिव हो, नेगेटिव तभी आ सकता है जब अभिकारक की संख्या ज़्यादा हो। तो अभिकारक की संख्या ज़्यादा आई तो यहाँ पे डेल्टा एन का मान -2 आ गया। तो उस कंडीशन में के सी का मान अधिक होता है। जब केस नंबर थर्ड ने ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे डेल्टा एन का मान अगर क्या हो, पॉजिटिव, और पॉजिटिव तभी आ सकता है जब हमारे पास में उत्पाद की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, और उस कंडीशन में के पी का मान ज़्यादा आएगा। तो डेल्टा एन याद करेंगे तो 2 - 1 और +1 आ गया। तो इस प्रकार हमारा के पी और के सी में संबंध कंप्लीट हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनको ध्यानपूर्वक देखो और करो। आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। धन्यवाद।